सुबह की चाय से लेके रात की रसमलाई तक एक चीज जो है हर जगह इस्तेमाल होती है, वो है चीनी। क्या आपको पता है वो चीनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कैसे बनाई जाती है और इसका प्रोसेस कितना यूनिक होता है? नहीं पता तो आपको लेके चलते हैं आज इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री में, दिखाते हैं चीनी बनाने का प्रोसेस कितना अनोखा रहने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेज होता है वेइंग स्टेज। तो जैसे ही कोई बैलगाड़ी या फिर कोई ट्रैक्टर आता है तो उसका वज़न किया जाता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ गन्ना वो लेके आया है फार्म से। उसके बाद उसकी आगे का बिलिंग करने के लिए प्रोसेस होता है। तो अब चालू करते हैं कि अपना प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले गन्ना जो है वो अनलोडिंग डॉकिंग स्टेशन पे लाया जाता है। वहाँ पे ऑटोमेटिक क्रेन्स है, वो क्रेन्स डायरेक्टली ट्रॉली से ट्रैक्टर से वो पूरा गन्ना उठाती है और लोडिंग स्टेशन पे उसको डंप करती है। आफ्टर अनलोडिंग द कन्वेयर बेल्ट मूव्स द शुगर केन्स टू द क्रशर। सो दिस इज द क्रशर। ये उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा शुगर केन का एकदम बारीक तैयार किया हुआ, मगर जूस अभी भी इसी के अंदर है। जूस अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया। तो यहाँ पे 4 सेट ऑफ रोलर्स हैं जिसमें से इस जूस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जूस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये रोलर्स लगे हुए हैं। एक बार पूरा फैक्ट्री का विजिट ऊपर से देख लेते हैं, टॉप व्यू। जो भी हमारा क्रश किया हुआ शुगर केन था वो शुगर केन रोलर्स के थ्रू पास होता है और पूरा जूस जो है वो नीचे की तरह सेपरेट होता है। और जो बगैस जो है, अब ये जो जूस निकालने के बाद जो शुगर केन बचा हुआ है उसको बगैस बोलते हैं। तो वो बगैस आगे मूव होता है। जूस को पंप आउट किया जाता है इस तरह से, मतलब जितना भी जूस निकला है वो इसको स्टेज बाय स्टेज बैरल भरने के बाद उसको कंटिन्यूसली पंप किया जाता है। पंप करने के बाद वो पाइपलाइन की तरह पाइपलाइन से मूव किया जाता है। तो ये यहाँ पे आप पाइपलाइन देख सकते हैं। इस पाइपलाइन से ये आगे की तरफ जाता है। सबसे पहले तो फिल्टर आउट होता है, जितना भी बड़ा बड़ा कचरा या फिर शुगर केन का कुछ पीसेस आया तो वो निकल जाता है। तो ये अगले स्टेज पे आ गया है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इस जूस को 110 डिग्री पे बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद 2 to 3 आवर्स इसको इस टैंक के अंदर सेटल किया जाता है। सेटल करने से ये हो जाता है तो जितना भी इसका हैवी पार्टिकल्स और जितना भी मड या कुछ है वो सब पूरा नीचे सेटल हो जाता है और क्लियर जूस ये ऊपर रह जाता है। तो ये आप यहाँ पे देखिए कि किस तरह से क्लियर जूस जो है वो एक अलग किया जाता है। ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर जाता है आगे की प्रोसेस में आपको दिखाते हैं। सो दिस इज द क्लियर जूस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द मिक्सचर एंड देन दिस सेडिमेंट जो नीचे का भी जितना भी सेटल हुआ वो पार्ट है वो इन रोलर के ऊपर स्प्रे करके इस तरह से वो निकाला जाता है। तो यहाँ पे उसका एक्चुअल में क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे भी जब आपने घर की शुगर आप चेक करो वो स्क्वायर या उसको 8 साइड्स होती है एक्चुअली उसकी। तो 8 साइड की शेप वो कैसे अटेन करता है कुछ वो यहाँ पे पता लगेगा। फिर इस तरह से टैंक में से इसको बाहर निकाला जाता है। इसके अंदर अच्छा खासा शुगर के क्रिस्टल्स तैयार हो चुके हैं। नाउ दिस इज द फाइनल स्टेज वेयर शुगर क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द मोलासिस। तो ये कैसे होता है, ये एक रोटरी टैंक है जिसके अंदर तो 3 अलग अलग लेवल पे सेग्रीगेट होके फिर ये आगे मूव होता है पैकिंग के लिए। तो कन्वेयर से उसको लिफ्ट आउट करते हैं ऊपर की तरफ और वहाँ से नीचे अलग अलग साइज में सेग्रीगेट करके अलग अलग बैग्स में भरा जाता है। तो इसके बाद ये सारा जो शुगर पैकिंग एंड ऑल है वो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा।